अब एक मुद्दा हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी से जुड़ा हुआ जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक अदालतों के किसी जज को अपने पद से इस्तीफा देकर तुरंत राजनीति में उतरना चाहिए? क्या ऐसा करने पर उस जज के अब तक दिए फैसलों पर सवाल नहीं उठेंगे, खास तौर पर उन फैसलों पर जिनका ताल्लुक किसी न किसी राजनीतिक दल से रहा हो? कुछ ऐसे ही सवाल उठे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ताज़ा बयान से। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। रविवार को उन्होंने ये जानकारी दी। इसके साथ ही राजनीति में उतरने का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के पद से हटने के बाद वो ये तय करेंगे कि वो किस पार्टी में शामिल हों। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और क्योंकि यही उनकी अंतरात्मा की आवाज़ भी है। अब अटकलें लग रही हैं कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में किसी सीट से किसी पार्टी का झंडा थाम सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये खुद उन्होंने अभी साफ नहीं किया है। আগামীকাল বিচারপতি হিসেবে আমার শেষ দিন দিয়ে পরশুদিন দিয়ে আমি চিফ জাস্টিস আমাদের হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসকে মৌখিকভাবে জানাবো এবং পরশুদিন আমি ভারতের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো এবং সেই মুহূর্ত থেকে যে মুহূর্তে আমি চিঠিটা পোস্ট করব সেই মুহূর্ত থেকে আমার রেজিগনেশন কার্যকর হবে। এটাই কনস্টিটিউশন এবং কনস্টিটিউশন লয়ের প্রভিশন। সেইটা মঙ্গলবার হবে। তারপর আমি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব। जस्टिस गंगोपाध्याय के इस बयान के बाद जहां तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदेशा पहले से था कि वो राजनीति में उतरेंगे, इसीलिए उनके द्वारा किए गए तमाम फैसलों की समीक्षा की जाए, वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उनके बयान का स्वागत किया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज बने थे और अपने कई फैसलों और केस की सुनवाई के दौरान टिप्पणियों को लेकर वो विवादों में रहे। 2022 से बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने कई आदेश दिए, जिनमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के निर्देश भी शामिल हैं। इसे लेकर बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस ने कई बार उनकी आलोचना भी की है। उन्होंने इस घोटाले की सुनवाई करते हुए 32,000 शिक्षकों की भर्तियों को रद्द कर दिया। हालांकि उनके इस फैसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। सितंबर 2022 में जब वो पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने एक टीवी चैनल को बयान देकर विवाद बढ़ा दिया था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की संपत्ति पर खुलेआम सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। मामले के सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया था और कहा था कि टीवी चैनलों को इंटरव्यू देना मौजूदा जजों का काम बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले की रिपोर्ट पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि वो शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की सुनवाई किसी और बेंच को सौंप दें। जनवरी में जस्टिस गंगोपाध्याय तब फिर सुर्खियों में आए जब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक साथी जज जस्टिस सोमेन सेन पर आरोप लगा दिया कि वो राज्य में एक राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं। जस्टिस सोमेन सेन तब उस डिवीजन बेंच में शामिल थे जिसने जस्टिस गंगोपाध्याय के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि एमबीबीएस भर्ती घोटाले की फाइलें सीबीआई को सौंपी जाए। ऐसे कई मामलों में जस्टिस गंगोपाध्याय लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के निशाने पर रहे, लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसके बावजूद अपने तेवर बनाए रखे। अब उन्होंने इस बात को साफ संकेत दे दिए हैं कि वो न्यायपालिका छोड़ राजनीति में उतर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से किसी जज का अचानक राजनीति में उतरना न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े नहीं करता? इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमने संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की राय जाननी चाहिए। सुनते हैं। भारत का संविधान किसी भी न्यायाधीश को त्यागपत्र देने के बाद या रिटायरमेंट के बाद राजनीति को ज्वाइन करने की इजाजत देता है। तो क्योंकि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने त्यागपत्र दिया है तो वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अगर वो राजनीति को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए।
अब ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई न्यायाधीश या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज राजनीति में आना चाहता है। एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से मेरा मेन कंसर्न त्यागपत्र देने के बाद या रिटायरमेंट के बाद कोई जज क्या करता है वो नहीं, बल्कि जब वो जज था उसने जो फैसले दिए, क्या वो फैसले किसी आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कमिटेड होते हुए दिए। इसलिए जो कमिटेड जजेस रहे हैं पहले इमरजेंसी के दौरान और उससे पहले जब कांग्रेस का शासन था, उससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं जरा आपको इतिहास में ले जाता हूं। चीफ जस्टिस सुब्बा राव भारत के डिसेंटिंग जज की तरह मशहूर थे। 1967 में बहुत बड़ा उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद को संविधान को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अगर संशोधन करना है तो संविधान सभा को दोबारा से बुलाना पड़ेगा। उसके बाद उनके कुछ दिन बचे थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। इमरजेंसी के बाद 1977 में जस्टिस के एस हेगड़े ये उन 3 जजों में थे जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाला जजमेंट दिया था केशवानंद भारती का, और ये सीनियर थे। इनसे जूनियर जज एएन रे को कांग्रेस की सरकार ने भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। उसका विरोध करते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया था और बाद में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और ये फिर लोकसभा के स्पीकर बने। चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला, उन्होंने बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे। जस्टिस गुमन लाल लोधा, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इन्होंने रिटायरमेंट के एकदम बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उस पार्टी के टिकट पर ये 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। जस्टिस बहुगुणा, जिनकी बहन रीता बहुगुणा है, उन्होंने भी, ये जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के और ये उत्तराखंड के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, बाद में ये बीजेपी में चले गए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, बाद में इन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने इनको लड़ाया और ये चुनाव जीते और राज्यसभा के मेंबर रहे। अभी आपको याद होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को भारत सरकार ने नॉमिनेट किया राज्यसभा में। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जजेस जो हैं उन्होंने या तो रिटायरमेंट के बाद या उन्होंने रिटायरमेंट से कुछ पहले इस्तीफा दिया। मुझको सही इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली, लेकिन जस्टिस अभिजीत इसी वर्ष रिटायर हो रहे थे, तो वो त्यागपत्र दे रहे हैं मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के कुछ दिन या कुछ महीने पहले, इसलिए वो इतना महत्व नहीं रखता। कई जजमेंट इन्होंने शिक्षा के बारे में दिए और कहा कि वहां बहुत करप्शन था। फिर लेबर के मामलात में कई इन्होंने फैसले दिए, ग्रेचुटी वगैरह से रिलेटेड। बहुत से केसेस में इन्होंने ईडी और सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। और अभिजीत बनर्जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तृणमूल नेशनल कांग्रेस के, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ टिप्पणियां की और फिर इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे दिया, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उस पूरे मामले को अपने पास लेना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सिटिंग जज को किसी टीवी चैनल पर जाकर इस तरीके से इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। तो इनके अंदर मुझे लगता है कि राजनीति में रुचि जरूर इनको रही होगी और अब अगर ये राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं तो ये उनका अपना फैसला है और उस फैसले को देशवासियों को सराहना ही पड़ेगा।
लेकिन हमारा रियल कंसर्न ये है कि जज एज जज जब बैठकर जजमेंट दें, तो जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा था पंच परमेश्वर में, कि उस समय वो बिल्कुल स्वतंत्र हों और बिल्कुल निडर हों और उस तरह के फैसले दें। और भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पूरे विश्व में इसीलिए प्रशंसा है क्योंकि भारत के जजेस ने अक्सर बहुत बड़े बड़े फैसले बहुत निडर होकर और स्वतंत्र रूप से दिए हैं और देश के संविधान की रक्षा की।